वायुमंडल की संरचना। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल आते हैं। और एक बात और, सवाल आते हैं और सवाल गलत होते हैं। कैसे सवाल बनेंगे सुनिए, पहले सवाल सुनिए। यहाँ से पूछेंगे समताप मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, दोनों होता है। सवाल पूछेंगे उल्का पिंड किस मंडल में नष्ट हो जाते हैं। पूछेंगे रेडियो तरंगे किस मंडल में परावर्तित होते हैं। पूछेंगे किस मंडल में वायु सीमा विक्षुब्ध होता है, जिसकी वजह से वायुयान चलता है। चलिए आज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, और मैं एक बात गारंटी बोल रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और एक चीज मैंने बता रहा हूँ आप लोग के लिए, वायुमंडल का कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इसको पढ़ाने के बाद ये ज्योग्राफी का क्लास 7 का चैप्टर 4 है, ओल्ड वाले नए में देख लीजिएगा चैप्टर 4 में क्या है, वायुमंडल की संरचना किस बार। ये रहा आपका सवाल। ये सभी सवाल जब मैं करा दूंगा बहुत तेजी से आप लोग कर लीजिएगा, और बोले ना बहुत आसान लगेगा। ये 25 क्वेश्चन का सेट है, इसीलिए मैं आप लोग को अब मैं समझ में आ गया मुझे कि मुझे कहाँ दिक्कत होती। तो मैं जब भी आपको बताता हूँ पहले मैं खुद एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ और अभी भी हूँ, तो मुझे भी तो याद करनी है, मेरी माइंड से कुछ स्किप है। तो मैं एक बार बता देता हूँ एक चीज और, मैं आज आप लोगों को क्यों कॉन्सेप्ट समझा पा रहा हूँ, उसका रीजन यही है कि एनसीईआरटी। अगर मेरे 14 महीने की ट्रेनिंग और 6 महीने दरोगा बनने की खुशी, ये दोनों मिला के मैंने अपने पढ़ाई चौपट कर दिया, उसके बाद भी आज मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके रीजन है, उसका एक ही रीजन है, वो एनसीईआरटी। ठीक है, और मैं बताऊंगा एनसीईआरटी के बहुत सारे फायदे हैं। एक बुक, एक तैयारी, सारा एग्जाम ना किया जाता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम डायरेक्ट आते हैं क्लास ज्योग्राफी में और उस कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, चुपचाप एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और उठा के लिखना शुरू कीजिए। कैसे लिखना है मैं आज साथ में ये भी बताऊंगा। ये पूरा का पूरा कहानी लिखते लिखते ना सुबह से शाम हो जाता है, लेकिन याद नहीं होता है। और आप लोग अक्सर किसी भी क्लास में जाते हैं, लिखना शुरू करते हैं, यार एकदम समय नहीं बर्बाद करना लिखने का। लेकिन इसीलिए मैं बताता हूँ एनसीईआरटी पढ़ के जब खुद नोट्स बनाइएगा, दुनिया कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, और साथ साथ याद करने का टेंशन ही खत्म। ठीक है, भूलिएगा ही नहीं, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। और मैं सर्कल बताऊंगा याद करने का। ये मेरा ग्रुप का मैसेज आ रहा है राजगीर का। ठीक है, राजगीर वाला एक ग्रुप बना हुआ था, वो मैसेज आते रहता है अभी भी। चलिए, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक, अब आप लोग ये सब पढ़ना नहीं, उससे पहले आपको चलिए पेज लीजिए, और पेज में सबसे पहले बनाना है एक परत, यहाँ ऐसे करके एक छोटा सा परत, यहाँ पे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल मान लो यहाँ तक है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 12 से 13 किलोमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 1, बढ़ते क्षोभ मंडल में बढ़ते ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर घटता है। ध्यान में रखना है, प्रति ऐसे ही बनाना है, ऊंचाई हाइट देना ऐसे, आप फिर ऐसे नीचे गिराना है क्या, टेम्परेचर। बस आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। बड़का कहानी बना के लिख दीजिएगा। ये 2 लाइन में छुपा हुआ है क्या कि क्षोभ मंडल में बढ़ते ऊंचाई के साथ साथ टेम्परेचर घटता है। कितना लिखना पड़ेगा, देखिए कितना कम में हो गया। यही मैं सिखा रहा हूँ। देखिए ये मेरा खुद का निजात था, मैंने कहीं से नहीं सीखा था। पढ़ाई मैंने खुद किया, तैयारी मैंने खुद किया, क्योंकि ग्रुप डी में थे, समय मिलता नहीं था। एक छोटा सा पानी का बोतल, एक छोटा सा बैग और 2-3 किताबें, रेल में रहो या रेलवे ट्रैक पे रहो, कहीं भी रहो, क्योंकि सीनियर पदाधिकारी देखते थे तो गुस्साते थे, पढ़ने से मना करते थे और साथी भी डिस्टर्ब करते थे। ठीक है, लेकिन याद रखना है आपको यही करना है। यही कहा होता था, 1-2 पेज फाड़ लेता था एनसीईआरटी का, एक पेज छोटा से ले लेता था, 4-5 पेज रहता था ना, आराम से एक पेज मेरा दिन भर के नोट तैयार हो जाते थे और रटना नहीं पर लाके रख देते थे। ठीक है, यही जो भी जॉब में है उसको यही करना है। चलिए कहानी शुरू होता है यहाँ से। अब क्षोभ मंडल में मैंने 2 चीज बता दी, तीसरा चीज नोट करते जाना है। क्षोभ मंडल क्या करना है, लिखना है नहीं, ऐसे बनाना एक परत। क्षोभ मंडल में क्या ऐसे बढ़ाइएगा, हाइट बढ़ा दीजिएगा, हाइट ऊपर के साथ टेम्परेचर को उल्टा दिशा में करिए, टेम्परेचर घटता है क्षोभ मंडल में। और एक चीज क्या लिखिएगा, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम घटना क्या लिखिएगा, सिर्फ मौसम घटना। अब बादल, वर्षा, ओला, तूफान जो भी है फलना ढिकना कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आएंगे बादल, वर्षा तो पता है मौसम, तो कहानी खत्म क्षोभ मंडल का। अब 12 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल है। समताप मंडल में 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, बढ़ती ऊंचाई के साथ हाइट कर देना है, और यहाँ टेम्परेचर, इसमें क्षोभ मंडल में उल्टा था, नहीं इसमें क्या हो जाएगा सीधा, ऊंचाई बढ़ेगा साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ा दिए। ठीक, तो जस्ट उल्टा होता है। फिर आगे जब पढ़िएगा ना, आगे इसको ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही बनाते जाना है, क्योंकि पूछेगा
समताप सीमा किसके किसके बीच है? मध्य सीमा। अभी एकदम शांत रहिए, अभी आप देखते जाइए मैं क्या बोल। एक छोटा सा पहले लाइनिंग यहाँ दिए, ऐसे करके दे दीजिएगा 12 किलोमीटर, लिख दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक क्षोभ मंडल। ठीक है, अब क्षोभ मंडल मैंने लिख दिया, जो जो घटनाएं मैंने बताया। क्षोभ मंडल के बाद एक और लाइन तैयार करिए 12 से 50, 12 से 50 यहां तक समताप मंडल है। अब समताप मंडल में 40 से 50 का ऊपर वाला भाग है, यहां पे ओजोन मंडल है। कौन सा मंडल है? ओजोन। ओजोन मंडल का फार्मूला क्या होता है? तो लिखिए O3। O3 का गंध क्या होता है ओजोन का? सड़ी हुई मछली के समान। अब कैसे याद करेंगे इसको? होगा, क्योंकि ओजोन है, ऊपर है, वर्षा बादल सब ऊपर से निकल आता है, पानी भी ऊपर से आता है, इसका मतलब पानी में मछली रहती है और मछली सड़ी जैसा गंध। एक और गंध होता है सड़े हुए अंडे के समान। सड़े अंडे का समान किसका होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। मैंने क्लास 9 पढ़ाया था, बताया था। ठीक है, वहां पे आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए समताप मंडल में हाइट वाला भी क्लियर कि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है। और एक चीज मैंने क्या बताया, समताप मंडल में ये रहा वायुयान, ये रहा विंग्स, ऐसे बना देना है। अब बना के क्या करना है? लिखना है जितने भी वायुयान जेट है सब इसी मंडल में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं? यहाँ बादल और वायु विक्षुब्ध होते हैं, यानी कि होते ही नहीं है, शांत मौसम रहता है। कुछ क्लियर हो गया, यानी सारा फैक्ट क्लियर। अब आएंगे हम लोग समताप सीमा। समताप सीमा कहाँ पे है? समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में, समताप मंडल के ऊपरी भाग में। ठीक है, अब देखिए मध्य मंडल। अब मध्य मंडल कहां से कहां तक है? ऐसे बनाइए आप लोग, ऐसे बनाइए, एकदम फिगर बना लेना, एक कॉपी में तैयार कर लेना। 50 से 80 किलोमीटर तक है कौन सा? मध्य मंडल। अब मध्य मंडल में दो चीजें, फिर वही चीज, क्या क्या घटना और टेम्परेचर, तो याद रखना होगा। सुनिए, इधर देखिए, इधर मैंने क्षोभ मंडल में टेम्परेचर क्या हुआ? बढ़ती ऊंचाई के साथ घटा, लेकिन समताप मंडल में क्या हुआ? बढ़ा। जस्ट मध्य मंडल में क्या हो जाएगा? उल्टा, फिर घटा, यानी क्षोभ और मध्य सेम है। इसका मतलब है कि इसके बाद वाला जो होगा फिर समताप के समान हो जाएगा, यानी कि वायुमंडल में फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। क्लियर हो गया? ये बना लीजिए साथ साथ। और एक चीज मध्य मंडल खासियत, उल्का पिंड यहीं आके इसी मंडल में आके ऐसे बना दीजिएगा, उल्का पिंड आके नष्ट कर दीजिएगा। ठीक, ऐसे करके लिखना नहीं है, एकदम पूरा का पूरा लिखिएगा, बड़का 2-3 पेज लगेगा। छोटे छोटे पॉइंट फिगर के अच्छी तरह आप लोग को पता है कि एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना जरूरी है कि फिगर रहता है। फिगर की चीजें मुझे ज्यादा समझ आती है और चित्रित चीजें हमें ज्यादा याद रहती है, जैसे मूवी। चलिए, मध्य मंडल कहानी खत्म। अब आते हैं यहीं पे मध्य सीमा है, मध्य मंडल वायुमंडल। वायुमंडल कहां से कहां तक होगा? 80 से 400। क्या कहां से गया? 13 से 50, 50 से 80, 80 से 400, 400 के बाद बहिर्मंडल होता है। तो वायुमंडल अलग होता है, बहिर्मंडल अलग होता है, ध्यान से रखना। वायुमंडल में क्या हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी संचार संबंधित घटनाएं होते हैं, ऐसे लिख देना है बगल में, संचार संबंधित घटनाएं होते हैं। संचार क्या क्या लिख दिया यार? संचार संबंधित घटनाएं इसी मंडल में है। यानी पूछेगा दीर्घ रेडियो विकिरण का कहाँ पे रोक के फैलाता है? तो इसी मंडल में। जितने भी संचार संबंधित जो भी चीजें हैं इसी मंडल में। ठीक है, इसलिए रेडियो मंडल आयन मंडल भी कहते हैं। क्लियर? अब बहिर्मंडल में एक खासियत है, 400 के ऊपर और ऊपर हाइड्रोजन हीलियम यहीं पे तैरता है। चलिए आप लोग बना लीजिए खाका। उसके बाद ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें, ये सब देखिए ना, सब दिया हुआ है। हम मौजूद वायु सांस लेते हैं, ऐसे ही आपको देगा लंबा स्टेटमेंट। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहानी खत्म है यहीं पे। ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिए, ये सब बता ही दिए लगभग, है ना। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक तो बना जो लीजिएगा, तो ये सब चीज आप खुद पढ़िए, देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन आपको यहाँ सुनना बहुत जरूरी है। सुनना है, क्वेश्चन एनालिसिस करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। मैं किताब पढ़िए, लुसेंट पढ़िए, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। अगर लुसेंट समझ में नहीं आया ना, तब मुझे आप मैसेज करना कि बेकार हो गया पढ़ाई। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में मैंने बता दिया ही लिया। मौसम, आप 2213 का प्री खोलिए, आप लोग छोड़ के निकल जाइएगा यहाँ तक, मैं भी छोड़ के निकल गया था। 2213 का जब प्री खोलिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट सेकेंड शिफ्ट में, एक मौसम था और एक जलवायु से था। दिया हुआ था कि जलवायु जो दीर्घ काल लंबे समय तक होता है, मौसम उस स्थान पर घटता है, लेकिन मौसम क्षणिक होता है, वह प्रत्येक घंटे प्रतिदिन छोटे मोटे समय में होता है, लेकिन जलवायु लंबे समय तक दीर्घ काल तक चलता है। ये दोनों आप खोल के देखिए, बिलीव ना हो तो। ठीक है, देखिए, नहीं तो आप छोड़। अब यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ क्या दिखेगा? अब देखिए, पृथ्वी सूर्य की 2 अरबवां भाग ही क्या प्राप्त करता है? सूर्य के प्रकाश का। तो सूर्य का प्रकाश मान लेते हैं 1 आया, 1/2 अरब करेंगे तो यही हमारा पृथ्वी प्राप्त करता है। लिख लीजिए, बहुत काम आएगा। ठीक है, ठीक है, तापमापी, वर्षा मापी, ये सब चीज है, वैसे बताऊंगा। आतपन
बहुत है क्वेश्चन। आतपन आपको दे देंगे, आतपन के वैसे करके सोचिएगा अरे आतपन क्या होता है, क्वेश्चन आएगा सूर्य से आने वाली ऊर्जा को जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको क्या कहते हैं। आतपन देगा, जो जो फलना ढेना ऑप्शन देगा। आतपन सीखे ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है कहीं, तो आतपन मतलब जो सूर्य से ऊर्जा आया, पृथ्वी इसको रख लिया, वही आतपन है। आतपन का मतलब यहाँ देखिए सूर्य ताप हुआ है। ठीक है, चलिए आप हम ये दोबारा हो गया। रेडियो तरंगे मैंने बता दिया था, रेडियो तरंगे पृथ्वी पर आवर्तित कौन सा मंडल करता है, आयन मंडल, इसको बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक है, बहिर्मंडल नहीं वायुमंडल। ठीक है, चलिए तापमान, उसके बाद ये रिपीट हो गया था, माइंड नहीं करना। अब देखिए तापमान को मापने की सबसे मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। क्या है, डिग्री सेल्सियस। लेकिन तापमान का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। याद रखिएगा, लिखिए टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन, मानने की मापन इकाई जो है डिग्री सेल्सियस है। किसने, एडर सेल्सियस नाम दीजिए। एक और चीज ध्यान रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस जमता है, 100 पर बलता है। क्या यहीं तक है, नहीं, आपको दे देगा बदलने के लिए केल्विन में। याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस बराबर लिखिए 273.15 केल्विन। 15 को लोग मान के चलता है, 0 अप्रोक्स मान के चलता है, तो 0 में 273 जोड़ेंगे तभी तो 273 केल्विन। याद रखिए क्वेश्चन आएंगे, अगर सेंटीग्रेड से केल्विन बदलना है तो 273 जोड़ देंगे, अगर केल्विन से बोलेंगे सेंटीग्रेड में बदलो तो -273 कर देंगे। क्लियर। अब रटना नहीं है, दुनिया कोई क्वेश्चन आए केल्विन सेंटीग्रेड बन जाएगा। अगर आपसे बोल देगा कि उबलने के लिए, यही पे जमता तो 0 पर है, अब बोल देगा उबलता कितना डिग्री केल्विन पर है, अब सेल्सियस पड़े है 100 और केल्विन पता नहीं, कंफ्यूज। तो याद रखिएगा सेल्सियस तो 100 पता है, तो उसमें 273 जोड़ देंगे, 373 केल्विन। ठीक है, एक चीज और क्वेश्चन आता है फारेनहाइट और सेल्सियस में, तो उसका फॉर्मूला याद रखिएगा 5C/9 बराबर F-80 F-32। ठीक है, तो उसको आप निकाल लीजिएगा, ये फॉर्मूला कुछ होता है, मैं इसे बताऊंगा आगे जब साइंस पढ़ाऊंगा वहां पे। अब एक और बक्सा है, जान लीजिए कि वायुदाब कहाँ नहीं होता है, चंद्रमा पर कोई वायुदाब नहीं है। मैंने बताया था बढ़ते ऊपर, अभी बताऊंगा, तो पहले इसको देख लीजिए। पृथ्वी की सतह पर, सुनिए यहाँ पे हाईलाइट करते हैं, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है। समुद्र स्तर पर वायु का दाब सर्वाधिक होता है। पूछेगा फाउंटेन पेन का रिस जाना, नाक से ब्लड आना, ऊंचाई पर क्या है, वायुदाब ज्यादा नहीं कम। लोग वहां ऑप्शन में देंगे अधिक वायुदाब के कारण, कम वायुदाब के कारण, बोलेगा अरे साला फाउंटेन पेन रिसेगा, नाक से ऊपर में पक्का वायुदाब ज्यादा होगा। नहीं, वहां पर वायुदाब बहुत कम हो जाता है, इसलिए इस वहां नाक से ब्लड, और इसीलिए उसका देखते होंगे एक जब चांद पे जाता है तो एक देख पोशाक पहनता है, अगर वो पोशाक नहीं पहनेगा शरीर का विपरीत प्रभाव पड़ेगा और सिराएं फट जाएगी। इस जानकारी वाली चीजें जानिए। निम्न दाब, सुनिए अब देखिए, अधिक तापमान ऊंचाई पर जाने पर घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण, ये कोई माइंड नहीं करता, मैं इसलिए बताऊं, सुनिए। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित क्या दर्शाता है, वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। सुनिए यहाँ वही दे देगा वर्टिकली, वायु दाब को किस में व्यक्त करते हैं, क्षैतिज वितरण, किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा क्षैतिज वितरण, है ना। वायुदाब का क्षैतिज वितरण जो होता है, यानी एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल, सॉरी एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल। ये जो क्षैतिज है, इसे हॉरिजॉन्टल है, यही वितरण उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है वायुदाब। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों को वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। अब क्या हुआ, जहां आप देखते होंगे ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर वर्षा ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे लो प्रेशर होता है। क्यों लो प्रेशर होता है, कि ज्यादा टेम्परेचर होता है, और टेम्परेचर होने के बाद यहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, अब पुनः ही वर्षा पड़ती है। तो इसीलिए जो यहाँ पे जैसे उड़ गया ऊपर उड़ा हल्का होकर, यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा ना। यही चीज होता है, आपको पता होगा, मैंने एक चीज बताया था, स्थल समीर और समुद्री समीर। आप देखिएगा पीछे मैंने बताया है, ठीक है, पसीना आया, चलिए ठीक है, तो ये मैंने बताया है। और एक चीज ध्यान रखना है कि वही अस्थिर इस वायुदाब पे ही काम करता है। एक और चीज, चक्रवात और प्रति चक्रवात वायुदाब पे ही काम करता है। एक में लो प्रेशर होता है, एक में हाई प्रेशर होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। निम्न दाब वायुयुक्त आकाश नम मौसम जोड़ता है। अब देखिए जो दाब अगर कम हुआ तो क्या होगा, मौसम बादल युक्त होगा, आकाश एवं बादल युक्त आकाश होगा, नम मौसम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप ऑटोमेटिक है, प्रेशर लो हुआ, ऊपर गया, वहां से बादल बना, उसी से बादल बनता है ना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए मैं फास्ट बताता हूँ, बोलोगे तो मैं स्लो कर दूंगा, लेकिन आप लोग को सुनना है रिपीट कर करके, ठीक है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। टेम्परेचर जहाँ कम हुआ ध्रुवों पर, वहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहता है। क्यों रहता है, कि वहाँ पे तो कोई गर्मी होता नहीं है, प्रेशर ज्यादा रहा, भारी वायु निजमित होकर उच्च दाब क्षेत्र में बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। आपको एक चीज और ध्यान रखना है, पवन हमेशा
उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर जाता है। उच्च दाब कहाँ पे होगा? ध्रुवों पर। निम्न दाब कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पर। कहाँ से कहाँ चलेगा बताइए कमेंट में, ठीक है। इसी क्लियर होती है। पवन है, वायु की गति को पवन कहते हैं। छोटा है लेकिन जानना है, ठीक है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। स्टेटमेंट में दे देगा निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु गति को पवन कहते हैं। फंस गए, इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने पहले इसलिए बताया उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। चलिए आगे हम लोग एक चीज और देखेंगे, पछुआ पवन। पछुआ पवन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इस बक्से को, है ना। पवन का नाम उसके आने वाली दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। पवन का नाम उसके आने वाली दिशा के नाम पर, आप लोग को पता है ना, पवन का नाम उसकी दिशा पर ही निर्धारित होता है। स्टेटमेंट जैसे दिया ना, सोचने लगेगा अरे यार दिशा पे होगा, कैसे पवन का नाम दिशा पे होगा? ये सोचने वाला नहीं है, ये सच बात है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, या 3 प्रकार क्या क्या है पवन को, मुख्यतः 3 प्रकार से ये कुछ आ गया है। तेज पवन का आगे देखते हैं। पहले ये पोर्ट ब्लेयर जानते हैं कहाँ पे होता है? ये भारत है, यहीं पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पूर्वी साइड में एक अवदाब हुआ यानी निम्न दाब बना, जिसकी वजह से 4 दिन बाद 29:10 में उड़ीसा एरे समा बालीकुडा पे एक प्रभावित हुआ, जिससे क्या हो गया ना, वहां पे विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गया, यानी उपजाऊ नहीं रहा। बांस, सागवान और मैंग्रोव जंगल लुप्त हो गए। तो ये डेट पूछ सकता है, लिख लीजिएगा, ठीक है। कोई भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता है। यही क्वेश्चन अगर आ जाता है ना, डेट बोलते यार 1999 पूछ लिया साला, कैसे पूछ लिया? तो ध्यान रखना है, इसलिए पढ़ना है। तो यहीं पे देखिए दिया हुआ है, गर्म वायु ऊपर उठा, ठंडा वायु नीचे आया, यही तो लो प्रेशर हाई प्रेशर काम करता है। अब यहाँ पे देखिए आर्द्रता। आर्द्रता क्या है? वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ठीक। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक सुनिए होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। स्टेटमेंट बना के देंगे, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता कहते हैं। किसी भी समय, एक छोटा सा वर्ड आर्द्रता हो गया। और यही दूसरा क्वेश्चन, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे आर्द्र दिन कहते हैं। ऑप्शन में आर्द्रता भी देगा, आर्द्र दिन कहते हैं। तो यहाँ से एकदम इसको अभी क्लियर कर लीजिए, जलवाष्प की मात्रा किसी भी समय आर्द्रता, और अत्यधिक मात्रा आर्द्र दिन। जैसे जैसे वायु गर्म होती है, इसका जलवाष्प धारण करने की क्षमता घटती जाती है, ऑप्शन में देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, गर्म वायु होने से जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है, ना कि घटती है। यही सब तो सवाल है जो एग्जामिनर का फेवरेट है, जो पता है कि आप लोग पढ़िएगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन है, आप लोग बना के एक एक क्वेश्चन का कमेंट में दीजिएगा। देखिए यही तो है, पवन की क्षैतिज गति मैंने पढ़ाया था, बताइए कमेंट में ऑप्शन। व्यापारिक पवन, लू, मानसून पवन क्या होता है? इस 4 ऑप्शन का बना के देना, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी क्लास 7 मेरा आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए इसका वीडियो के लास्ट में हम ये करवा दे रहे हैं, क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सबसे पहले मैं पीडीएफ में जो दूंगा ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए मैंने सारा दिया हुआ है, वो हम लिख पढ़ते हैं। चलिए काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, है ना। आपको हम अगले वीडियो में करा देते हैं, इससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक चीज देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। 25 क्वेश्चन का सेट बनाया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? मारते जाइए, क्षोभ मंडल। वह क्षोभ नहीं है, क्षोभ मंडल। मौसम संबंधी अधिक घटनाएं, क्षोभ मंडल। ऊंचाई के साथ बताइए सब कमेंट में, ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ साथ क्षोभ मंडल के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए बताइए क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने बताया था क्षोभ मंडल में घटता है, प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री के आसपास घटता है, याद रखना है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? मैंने बताया था, कमेंट में जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लोग दोगे। ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? वो आंसर चाहिए क्वेश्चन में और कमेंट में। समताप मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान पे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ही साला जहरीला सवाल है ये सब, तो मैंने बता दिया था, इधर घटा तो उधर बढ़ेगा, फिर घटेगा उधर बढ़ेगा। ओजोन परत मुख्यतः हाँ हमारी रक्षा करती है, किससे? पराबैंगनी किरणों से। अगला, जेट विमान कहाँ उड़ता है? मैंने बता दिया है। कौन से मंडल में उड़ता है बताइए? क्षोभ मंडल, ऊपरी भाग, समताप मंडल। मध्य मंडल की ऊंचाई स्थिति क्या होता है? मैंने बताया है। उल्काएं मैंने बताया है। वायुमंडल सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है? मैंने बताया है। ऑप्शन मैं ये सेट भेज दूंगा ग्रुप में, आप लोगों को मार दीजिएगा। बाकी कमेंट, वीडियो कमेंट में भी डाल दीजिए, इससे क्या होगा, कोई क्विज की तरह से क्लियर हो गया। तापमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान क्या होता है? तापमंडल क्या है? समताप मंडल, यही है। आपको तापमंडल देगा ना तो फंस जाइएगा। आयन मंडल क्या होता है? मैंने बताया था, वहां पे आयनित किरणों से। रेडियो तरंग कहाँ है? आयन मंडल में।
ज्वारीय मुख्यतः ऊपरी वायुमंडल दिखाई देता है, क्या है, ध्रुवीय ज्योता मुख्यतः ऊपरी मंडल में। ये थोड़ा सा कैसे आ गया, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। बहिर्मंडल वायुमंडल की कौन सी परत है, सबसे बाहरी परत है वायुमंडल के बादल। बहिर्मंडल में गैसों घनत्व तो कैसा होता है, बाद बताए थे, बहुत कम, हाइड्रोजन हीलियम याद है, उड़ता है। अधिकांश उपग्रह किस वायुमंडल में उड़ता है, चलिए बताइए। वायुमंडल की ऊंचाई के साथ साथ तापमान की परिवर्तन सभी मंडलों में बताइए अलग अलग होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो फंस जाइएगा, ठीक है। ये दिया गया है, सबसे नाम सजाना है, एक तरफ से एक तरफ, एक किस आ गया है पता नहीं। विभिन्न मंडलों का तापमान अलग अलग होती है, ये क्वेश्चन 25, क्वेश्चन 22। यदि पृथ्वी वायुमंडल ना हो तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा, तो आपको अच्छी तरह पता है क्या होगा, आप लोग बताइए। जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। ओजोन परत मुख्यतः बड़ी हुई पहुंच, छोड़ देना है, छोड़ देना है, छोड़ देना है, ठीक है। क्रम पूछ रहा है, वन लगा, क्रम बता देना है। चलिए धन्यवाद, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कर देना है, क्योंकि बहुत बता रहे हैं, बहुत मेहनत से तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। एक शेयर आपसे और एक फेवरेट चाहिए। मेरा कोई पेड बैच तो है नहीं, और कभी होगा ही नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ, कभी मेरा पेड बैच होने वाला नहीं है। मैं फ्री में सब दिन तैयारी कराऊंगा आप लोगों को, बस एक से शेयर करते जाना, सभी तक पहुंचाना। क्यों पहुंचाना, क्योंकि जो जूनियर हमारे छोटे भाई हैं वो अभी क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, पहुंच जाते हैं पटना, भागलपुर, कहीं भी जहां उनको मिलता है, और शुरुआत के 2 साल महीने के 5,000 बर्बाद करते हैं। रोड कितने पैसे होते हैं, खाना, सेहत सब खराब होता है। मैं नहीं चाहता इस तरह हो, चुपचाप रहना है घर में, अब पढ़ना है, तैयारी घर से ही हो जाएगा। जय हिंद, शेयर कर देना है, ठीक है।